आज के वीडियो में ब्रेन ट्यूमर अथवा ब्रेन कैंसर अथवा मस्तिष्क कैंसर पर संपूर्ण जानकारी चित्र सहित आपको समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ब्रेन कैंसर क्या है। व्हाट इज ब्रेन कैंसर? तो ब्रेन कैंसर का मतलब है मस्तिष्क में असामान्य कोशिकाओं की वृद्धि का होना। यानी सामान्य कोशिकाएं जिस तरह से वृद्धि करती हैं उस तरह से ना करें, बहुत ही तेजी के साथ वृद्धि करने लगें, असामान्य कोशिकाएं वृद्धि हो तो उसे ही क्या कहा जाता है? कैंसर कहा जाता है। अथवा हम ये भी कह सकते हैं कि मस्तिष्क में असामान्य कोशिकाओं के समूह को मस्तिष्क ट्यूमर या ब्रेन कैंसर कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ब्रेन ट्यूमर यानी हमारे ब्रेन में गांठ का होना और ब्रेन में जब कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि होने लगती है तो ब्रेन के खास हिस्से में कोशिकाओं का गुच्छा बन जाता है, उसे ही गांठ कहा जाता है और कोशिकाओं के इसी गुच्छे को ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। यह कई बार कैंसर की गांठ में बदल जाता है और ब्रेन ट्यूमर सीधे मस्तिष्क में भी हो सकता है या रीढ़ की हड्डी में बनकर मस्तिष्क में जा सकता है। दोनों ही स्थिति में ब्रेन कैंसर बनता है। चलिए जानते हैं कि ब्रेन कैंसर के कारण कौन कौन से होते हैं, क्यों हो जाता है। तो ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन कैंसर होने का एक कारण जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण हो सकता है। इसके कारण भी ट्यूमर बनते हैं। कुछ मामलों में रेडिएशन के संपर्क में आने से व्यक्ति में ब्रेन ट्यूमर विकसित हो जाता है। यानी जो लोग रेडिएशन के संपर्क में अधिक रहते हैं उनको भी ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। इसके अलावा कीमोथेरेपी, एक्सरे, मस्तिष्क के सीटी स्कैन जैसे चिकित्सा विकिरण के संपर्क में आने से अक्सर कैंसर के विकास की संभावनाएं रहती हैं। अगर आप कीमोथेरेपी करवा रहे हैं या एक्सरे ज़्यादा करवा रहे हैं या मस्तिष्क का सीटी स्कैन करवा रहे हैं तो इन चिकित्सा विकिरण के माध्यम से भी कैंसर होने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। और पारिवारिक इतिहास या आनुवांशिक रोग, जैसे किसी को पहले से ही ब्रेन कैंसर रहा हो तो भी उनकी संतानों में या आगे पीढ़ी दर पीढ़ी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। HIV एड्स मस्तिष्क कैंसर के विकास की संभावना को 10 गुना तक बढ़ा देता है। अगर आप HIV एड्स से पीड़ित हैं तो मस्तिष्क कैंसर के विकास की संभावनाएं 10 गुना बढ़ जाती हैं। कभी कभी मोटापा भी कुछ प्रकार के ब्रेन कैंसर के लिए जिम्मेदार हो सकता है। चलिए जानते हैं कि ब्रेन कैंसर के लक्षण कौन कौन से होते हैं। सिम्टम्स ऑफ ब्रेन कैंसर कौन कौन से हैं, मतलब ब्रेन कैंसर होने पर क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो व्यक्ति को कौन सा ब्रेन कैंसर हुआ है, ब्रेन कैंसर कितना गंभीर है, ट्यूमर का आकार कितना है और ट्यूमर कहाँ हुआ है, इन सभी के अनुसार ये इन सभी को चीज़ों को देखते हुए व्यक्ति में ब्रेन कैंसर के अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं। हर ब्रेन कैंसर रोगी के लक्षण दूसरे कैंसर रोगी से भिन्न हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। ब्रेन कैंसर होने पर रोगी निम्नलिखित लक्षणों को अनुभव कर सकता है। कौन कौन से लक्षण हैं? पहला लक्षण है चलने में कठिनाई और चक्कर का आना। चलने में कठिनाई होगी, चक्कर आएगा। फिर दूसरा है गंभीर और लगातार सिर दर्द होना, यानी बहुत ज़्यादा और हर समय सिर दर्द होता रहना। फिर अगला है मानसिक क्षमता में कमी या खराब याददाश्त, मतलब याददाश्त कमजोर हो जाना। फिर अगला है बोलने और समझने में कठिनाई या आवाज़ में बदलाव, मतलब ये हुआ कि बोलने में समस्याएं आएंगी और सोचने में कठिनाई हो सकती है। फिर अगला है मतली, उल्टी और थकान, मतलब जी मिचलाना या फिर उल्टी करना आदि हो सकता है। फिर अगला है दृष्टि संबंधी समस्याएं, यानी नज़रों की समस्या, मतलब धुंधली दृष्टि हो सकती है, कम आपको दिखाई पड़े हो सकता है, कमजोर दृष्टि हो सकती है। फिर अगला है शरीर का संतुलन बनाए रखने में दिक्कत होना। शरीर का संतुलन हो सकता है आप ना बना पा रहे हो, उसमें दिक्कत आ रही हो तब भी हो सकता है। सुनने में समस्याएं, आप बहरे यानी कम सुन सकते हैं, बहरे हो सकते हैं। व्यवहार और व्यक्तित्व में बदलाव आ सकता है, आपका व्यवहार बदल सकता है, आपके व्यक्तित्व
बदल सकता है। फिर अगला है हमेशा नींद आते रहना, यानी बार बार नींद आते रहेगी, आप बेहोश भी हो सकते हैं। तो ये कुछ प्रमुख लक्षण हैं। चलिए जानते हैं कि ब्रेन कैंसर की पहचान कैसे करेंगे। डायग्नोसिस ऑफ ब्रेन कैंसर, यदि आप ब्रेन कैंसर के लक्षण महसूस करते हैं तो आप सबसे पहले इसे डॉक्टर को बताएं, डॉक्टर को दिखाएं और फिर आपका डॉक्टर कई जांचें करवा सकता है और उन जांचों के माध्यम से इसकी पहचान कर सकता है। इसके लिए आप न्यूरोलॉजिकल जांच करवा सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल जांच सीटी स्कैन, एमआरआई, पीईटी स्कैन करवा सकते हैं। ये जो न्यूरोलॉजिकल परीक्षण होता है इसमें डॉक्टर आपके देखने की क्षमता को देखता है, कितना आप देख पाते हैं, आप सुन कितना पाते हैं, सुनने की शक्ति को मापता है, मांसपेशियों की शक्ति को मापता है, समन्वय कितना आप कर पाते हैं, सजग कितना है, ये कई सारी चीज़ें वो देखता है। आंखों में सूजन तो नहीं है, कहीं आपके मस्तिष्क में कोई दबाव तो नहीं है, तो कई सारी चीज़ों को देखता है। और जो एमआरआई है, एमआरआई में क्या होता है कि मस्तिष्क के ऊतकों में आए जो बदलाव होते हैं उन बदलावों को देखता है। एमआरआई के माध्यम से उसकी तस्वीर लेकर के उसको देखता है और इन तस्वीरों में असामान्य जगहों को पहचाना जाता है, जैसे ट्यूमर आदि को पहचाना जाता है। और जो सीटी स्कैन है, सीटी स्कैन के इस्तेमाल से भी क्या होता है कि मस्तिष्क ट्यूमर का पता चलता है या असामान्य जो क्षेत्र होते हैं उसको सीटी स्कैन के माध्यम से देखा जाता है। और जो बायोप्सी है, बायोप्सी में क्या होता है कि इसमें ट्यूमर की कोशिकाओं को देखने के लिए ऊतक का नमूना निकाला जाता है और बायोप्सी की मदद से ऊतकों के जो बदलाव होते हैं उसको कैंसर का कारण देखा जाता है, मतलब कि कैंसर हो सकता है, उनकी स्थितियों से उसको पता लगाया जाता है। और एक बायोप्सी मस्तिष्क कैंसर का निदान करने और उपचार की योजना तैयार करने के लिए एक अच्छा तरीका माना जाता है। तो ये कुछ पहचान है जिनके माध्यम से डॉक्टर आपको देख सकता है आपके अंदर की कहीं ब्रेन कैंसर तो नहीं हुआ है। चले जानते हैं कि इसका इलाज क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। तो इलाज या उपचार मस्तिष्क कैंसर के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा करवाया जाता है। ब्रेन कैंसर का उपचार कैंसर के प्रकार, ट्यूमर के स्थान, ट्यूमर के आकार, रोगी की आयु और रोगी की सामान्य स्वास्थ्य के आधार पर अलग अलग तरह से किया जाता है। अधिकांश मस्तिष्क कैंसर के लिए सर्जरी, कीमोथेरेपी और विकिरण चिकित्सा का उपयोग किया जाता है। सर्जरी में जितना संभव हो उतने ट्यूमर कोशिकाओं को हटाने के उद्देश्य से ट्यूमर का पूर्ण या आंशिक विच्छेदन किया जाता है। और जो रेडियोथेरेपी होती है, रेडियोथेरेपी ब्रेन ट्यूमर के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उपचार है और ट्यूमर को बीटा, एक्सरे या गामा किरणों से विकिरणित किया जाता है। फिर अगला है कीमोथेरेपी। तो कैंसर के लिए एक उपचार विकल्प है, हालांकि हम हमेशा ब्रेन ट्यूमर के इलाज के लिए उपयोग नहीं करते हैं कीमोथेरेपी, क्योंकि रक्त मस्तिष्क बाधा कुछ दबावों को कैंसर कोशिकाओं तक पहुंचाने से रोक सकता है, तो उसमें व्यक्ति को ज़्यादा हानि हो सकती है, इसलिए इसका उपयोग ज़्यादा नहीं किया जाता है। तो ये कुछ प्रमुख इलाज मैंने बताया। आशा है आप सभी लोगों को ब्रेन कैंसर अथवा मस्तिष्क ट्यूमर अथवा ब्रेन ट्यूमर अच्छे से समझ में आ गया होगा।